शेह मिर्जा सज्जाद अली शेह दे रहे हैं। यही है सफेद फौज के बादशाह और इन पर लाल वजीर हमला करने की ताक में है। मीर साहब, बादशाह बचाइए। बादशाह गया तो खेल खत्म। मकबूल मियां, बेचारा मकबूल, न जाने कितनी चिल्में और भरनी पड़ेंगी, क्योंकि आज तो इस मैदान में कई और लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। लड़ाइयों का सिलसिला तो उस दिन से जारी है जब इन दोनों दोस्तों को इस खेल का चस्का लगा था। अब शायद आप पूछें कि भाई इन्हें कोई और काम नहीं है क्या? जी नहीं, भला जागीरदारों को कोई काम हुआ करता है? माशाअल्लाह दोनों पुश्तैनी रईस हैं, और वो भी लखनऊ के। अजित रॉय का हर एक मूवी एक मास्टरपीस है, और वही मास्टरपीस मूवीज में से एक था शतरंज के खिलाड़ी, जो कि 1977 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि दो दोस्त मिर्जा साजिद अली और मीर रोशन अली सब काम धाम छोड़ के बस शतरंज के पीछे अपना वक्त बर्बाद किए, अपने शौक को जीने का एक जरिया बना दिया। उससे हुआ यूं कि पूरा का पूरा साम्राज्य धीरे धीरे किसी दूसरे हाथों में चला गया। अब कहानी पे नहीं आते हैं, लेकिन इस फिल्म में एक शहर का जिक्र हुआ। वही शहर आज एक स्टेट कैपिटल भी है। लाइफ अनपैक्ड के सीजन 1 वेलकम्स यू फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड आल्सो द पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल बैकबोन ऑफ द कंट्री। हमारी जर्नी शुरू होती है विद द फेमस आइकॉनिक मोन्यूमेंट ऑफ लखनऊ, द बिग इमामबाड़ा और द बड़ा इमामबाड़ा। इमामबाड़ा का मतलब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक धार्मिक इमारत होता है, जो मुख्य तौर पर शिया मुसलमानों द्वारा इमाम हुसैन और उनके परिवार की शहादत को याद करने के लिए बनाया जाता है। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण शुरू हुआ इन द ईयर 1784 बाय नवाब असफ उद्दौला। उसके चलते इसका दूसरा नाम आसफी इमामबाड़ा भी था। यहाँ का सेंट्रल हॉल, जो कि 15 मीटर ऊंचा और 150 मीटर चौड़ा है, उसको बनाते वक्त कोई भी पिलर्स या फिर बीम्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था, जो कि अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वेल है। बड़ा इमामबाड़ा के कैंपस के अंदर मौजूद है भूल भुलैया।
यहाँ की दीवारें साउंड वेव्स को एक कोना से दूसरी कोना तक ट्रांसमिट करते हैं और उस दौरान मिलिट्री के लोग इसको यूज़ करते थे। भूल भुलैया के बीचों बीच में था एक पॉन्ड और बावली, जिससे कि बाहर का कोई भी आदमी अंदर से ही दिखा जा सकता है। यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा गलत रास्ते हैं और सिर्फ एक सही रास्ता है जो कि आपको अंदर से बाहर तक लेके जाएगा। बड़ा इमामबाड़ा और भूल भुलैया के बाद हमारा अगला पॉइंट था छोटा इमामबाड़ा। अब बड़ा इमामबाड़ा के मुकाबले छोटा था, इसलिए नाम पड़ा छोटा इमामबाड़ा। दिस वाज बिल्ट बाय मोहम्मद अली शाह। अब इस पैलेस को एक मुस्लिम और पर्शियन टेक्सचर के ब्लेंड में बनाया गया मंजिला भी कह सकते हैं। बेल्जियम से इंपोर्टेड ग्लास शैंडिलियर्स, लैम्प्स इसको पैलेस ऑफ लाइट्स का भी नाम देते हैं। इसको बनाया था बाय डिज़ाइनर सर रिचर्ड रॉस्केल ने, एक विक्टोरियन और गॉथिक स्टाइल के मिक्सचर। इसको बनाने का रीज़न ये था क्योंकि उस टाइम पे सर जॉर्ज कूपर आने वाले थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन के गवर्नर भी थे, ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन। दूसरे दिन द ओनली प्लेस लेफ्ट वॉज द रेसिडेंसी, पर वहाँ पे जाने से पहले हमें पता चलता है 2 और जगह के बारे में, द 76 मंजिल एंड द मकबरा। अब 76 मंजिल तो बहुत पहले ही टूरिस्ट के लिए बंद हो चुका है, लेकिन द मकबरा काफ़ी हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स में से एक है। मकबरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे नवाबों का कब्र मौजूद होता है। सादत अली खान का मकबरा लखनऊ के एकदम शांत जगह में है, जिसको कैसरबाग के नाम से भी जाना जाता है। ये मकबरा नवाब गाजी उद्दीन हैदर ने बनाया था अपने पिताजी नवाब सादत अली खान के लिए।
जो 1798 से 1814 तक अवध के नवाब रहे। ये सीढ़ियाँ अंधेरों में से होती हुई जाती है और वहाँ पे नवाब सादत अली खां और उनकी 2 भाइयों का भी कब्र मौजूद है। लखनऊ का रेसिडेंसी कॉम्प्लेक्स जो कभी शहर का सबसे ऊंचा पॉइंट था, 1780 टू 1800 के बीच में बनाया गया रेसिडेंसी कॉम्प्लेक्स बाय नवाब असफुद्दौला एंड नवाब सादत अली खान टू। रेसिडेंसी उस टाइम पे एक जीता जागता शहर से कम नहीं था। ये ग्रैंड कॉलोनियल स्टाइल स्ट्रक्चर था जिसमें तहखाने, बरामदा और फ्लैग टावर भी मौजूद थे। कैप्टन जॉन बेली ने बेली गार्ड गेट बनवाया था ताकि यहाँ सिक्योरिटी बढ़ाया जा सके। इस कॉम्प्लेक्स में बैंक्वेट हॉल, चर्च, मॉस्क, ट्रेजरी और कई और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी।